लेकिन क्या हो कि अगर कोई हमारी सोच हमारे थॉट्स ही कंट्रोल कर ले तो। सब कहते हैं कि सोशल मीडिया कैन मैनिपुलेट योर थॉट्स। बिल्कुल कर सकता है, लेकिन तब तक जब तक यू आर इमेच्योर इनफ टू बी मैनिपुलेट। वो बस एक ऐप है। वो क्या करती है, तुम्हारा डेटा एनालाइज करके तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें वीडियो शो करती है। सो इट्स नॉट सोशल मीडिया वर्सेस यू, इट्स यू वर्सेस यू। रोज हजारों वीडियोस आती होंगी तुम्हारी फीड में, सब तो तुम नहीं देखते, कुछ का तो आने जाने का पता भी नहीं चलता होगा। अर्ध हिंदू राष्ट्र होगा। जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बने। अनफॉर्चुनेटली इंसान कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि अंदर का पूरा इंसान ही वहीं रिप्रेजेंट होता है। और इत्तेफाक की बात तो देखो, तुम ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे ही देख रहे हो, मगर सोशल मीडिया के केस में कहें तो इसी तलब को कहते हैं फोमो। बस यही इंस्टेंट रिग्रेट और कंपैरिजन, यही है फोमो। और जब सब कुछ ट्राई कर लोगे, सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात मानने लगोगे, तो एट द एंड एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें लगेगा कि यार सब कुछ तो ट्राई कर लिया लेकिन कुछ खास हो नहीं रहा है। फिर क्या होगा, तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि बात सुसाइड तक भी पहुंच जाती है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सब लोगों से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि इस वीडियो का पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड है। तो ये वीडियो देखने से पहले आप सब लोग वो वीडियो पहले देखें, ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऊपर आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाके वहाँ से भी चेकआउट कर सकते। बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। चलो, अगर सुसाइड कर ले फिर तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन क्या हो कि अगर कोई बंदा सुसाइड ना करे तो? है कोई ऐसा बंदा जिसके अंदर सेल्फ स्टीम इतना हाई हो कि वो स्किप कर जाए सुसाइड वाले पार्ट को? तो फिर क्या होता है, फिर वो रूमर्स क्रिएट करता है। वो एक तरह की झूठी दुनिया में जीता है जो उसने खुद बनाई होती है। एक तरह के नैरिसिज्म में जीता है। नैरिसिज्म ये वर्ड समझाने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, पहले आप ये देखें। ये पिक्चर नैरिसिज्म इस वर्ड को रिप्रेजेंट करती है, यानी एक झूठ में जीना जो खुद ही क्रिएट किया। और ये हर सोशल मीडिया यूजर्स के साथ लगभग होता ही होता है, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, लेकिन होता सबके साथ है। तुम्हें लग सकता है कि तुम सबसे यूनिक सोशल मीडिया यूजर्स हो। तुम्हें लग सकता है कि यार मैं तो सबको बुद्धू बना देता हूँ आराम से, सबसे यूनिक सोशल मीडिया यूजर्स हूँ। लेकिन मजे की बात तो देखो, हर एक सोशल मीडिया यूजर को यही लगता है तुम्हारे ज़्यादातर जाने माने सेलिब्रिटी इसी में जीते। तभी तो आए दिन खबरें सुनते हो सुसाइड की। नहीं तो ज़रा सोचो कि उनके पास किस चीज़ की कमी थी। पैसा, पावर, फेम, सब कुछ तो था उनके पास जो एक आम आदमी को चाहिए, सब कुछ था। लेकिन फिर किस चीज़ की कमी थी जो उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया? लेकिन अंदर ही अंदर वो भी जानते थे कि वो एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो उन्होंने खुद क्रिएट की है, जो सिर्फ दिखावे की दुनिया है। एक तरह के नैरिसिज्म में जी रहे हैं। बेचारों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए। आए दिन फीड पे वीडियो देखते होंगे कि ये स्टार आज यहाँ स्पॉट हुए, ये एयरपोर्ट पे स्पॉट हो गए, ये जिम में स्पॉट हो गए, ये फलाने रेस्टोरेंट में स्पॉट हो गए। साइड 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 दे भाई। बहुत एक्साइटिंग है। कांग्रेचुलेशंस टू वरुण एंड नताशा। थैंक यू। स्पॉट होते नहीं है, स्पॉट करवाया है खुद को, पैसे देके करवाए हैं। किससे करवाया है? पेपरजीज से करवाया है। पेपरजीज क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ पेपरजीज होता क्या है। इसमें आपको करना क्या होता है कि एक मीडिया चैनल को कुछ पैसे देने होते हैं ताकि उनके बंदे आएँ और आपको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करें। आप ही बताओगे कि कब और कहाँ कैसे ट्रीट करना है या आप कहाँ स्पॉट होने वाले हो। बहुत सारी पब्लिक के बीच में जब कुछ मीडिया चैनल्स आपके पीछे लगते हैं तो एक हाइप क्रिएट हो जाती है। लोगों को लगता है कि आप एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, मीडिया आपको जानती है, इसलिए आपके पीछे पड़ी रहती है हमेशा। इससे लोगों में भ्रम पैदा किया जाता है कि आप एक सेलिब्रिटी हो, आपको एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, नहीं तो तुम्हें पूछेगा कौन। और सबसे बड़ा सच, ये सब स्क्रिप्टेड होता है और वेल प्लान्ड होता है। और भी बहुत कुछ करना पड़ता है कि कभी कभी खुद के रिलेशनशिप के रूमर्स फैला जाए। जैसे अभी विकी कैटरीना का चल रहा था, कुछ दिन पहले तक कियारा और सिद्धार्थ का चल रहा था। और जब इससे भी काम नहीं चलता है तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई जाती है, जैसे कि अभी हनी सिंह और बादशाह का चल रहा है। क्या बादशाह थे माफिया मुंडीर में? नो, बादशाह साहब एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं और वो उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी इंग्लिश, बादशाह जी की इंग्लिश एल्बम का म्यूजिक करूं। आपने लिखा है। हनी सिंह जी दावा करते हैं कि मैंने लिखा है। क्या बोलूं? तो मतलब मैंने लिखा था। दोनों के फैंस लड़ के मरे जा रहे हैं आपस में। दोनों के फैंस को कुछ नहीं मिल रहा है, मिल इन दोनों को ही रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का चल रहा था। अंबानी की वेडिंग की काफ़ी चर्चाएं हो रही थी अभी कुछ दिन पहले तक, और कुछ लोगों ने तो इस पर पॉडकास्ट तक निकाल दिए।
वैसे कमाने का जरिया बढ़िया था, दिमाग लगा गए गुरु। और ये सब कुछ बड़ी यूनिक तरीके से तुम्हारे दिमाग में डाला जा रहा है, तुम्हें भनक तक नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से हज़ारों लोगों के घर चल रहे हैं, हज़ारों लोगों की दुकानें चल रही हैं, तो वो तुम्हें पता लगने भी कैसे देंगे भला। वो जैसा कहेंगे तुम वैसा करोगे, जैसा गोल सेट करवाएंगे तुमसे वैसा गोल सेट करोगे। तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अपने गोल्स हैं, तुम्हारे अपने थॉट्स हैं, लेकिन दरअसल तुम्हारी लाइफ में अपना कुछ बचेगा ही। जिस तरह से तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहेंगे उस तरह से तुम्हें मैनिपुलेट करेंगे और तुम मैनिपुलेट होगे। और हद की बात कि कुछ मुट्ठी भर लोग हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे कैलिफोर्निया, जिसे सिलिकॉन वैली कहते हैं अमेरिका की, वहाँ पर बैठकर ये तय करेंगे कि सारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ध्यान किस समय कहाँ पर होगा। कितने लोग? कुछ मुट्ठी भर लोग। खैर, सिलिकॉन वैली की रियलिटी क्या है, सिलिकॉन वैली इतनी फेमस क्यों है, पूरी डिटेल्स सिलिकॉन वैली की किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में। फिलहाल इस टॉपिक पे बात करते हैं। तुम्हारी प्राइवेसी सिर्फ नाम की प्राइवेसी है, ना उसमें तुम्हारा कुछ है और ना ही कुछ प्राइवेट है। एक वीडियो अगर तुम सोशल मीडिया पर कभी भी पोस्ट करो, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे सपोज, और उसे लगभग हर जगह से डिलीट कर दो, लेकिन फिर भी एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होता है जहाँ से वो वीडियो रिकवर की जा सकती है। तो अगर रिकवर की जा सकती है तो फिर काहे की प्राइवेसी? कुछ भी लिखा, पोस्ट किया, शेयर किया तो वो समझ लो पत्थर की लकीर हो गया, मिट ही नहीं सकता। लेकिन जब ये प्रॉब्लम इतनी वर्स्ट है, इतनी खतरनाक है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? तो आंसर इसका ये है कि प्रॉब्लम ही खुद सोल्यूशन है। प्रॉब्लम को समझ लेना पूरी तरीके से कि प्रॉब्लम आखिर क्यों है, ये अपने आप में एक सोल्यूशन है। सपोज एक शराबी है, उसको शराब छोड़ना है, तो उसे सबसे पहले ये पता करना होगा कि उसे शराब की लत लगी क्यों, किस चीज़ का खालीपन है जिसे भरने के लिए उसे शराब का सहारा लेना पड़ता है। अगर इस चीज़ को समझ लिया उसने, तो शराब की लत अपने आप छूट जाएगी। ठीक इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया की लत आपको कैसे लगी। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये अवेयर होना चाहिए कि सोशल मीडिया वाकई एक एडिक्शन है भी कि नहीं। आपको तो यही नहीं पता कि सोशल मीडिया एडिक्शन है, किसी ने कह दिया, बस इस कहने मात्र से तुम मान थोड़ी ना लोगे कि सोशल मीडिया एक एडिक्शन है। भाई मैं कैसे मान लूँ कि तुमने बोल दिया एडिक्शन है तो मैं मान लूँ कि एडिक्शन है? मैंने कहा ना, कोई 4 फायदे गिना देगा, तुम वापस डाउनलोड कर लोगे। फिर परसों कोई 4 नुकसान गिना देगा, तुम डिलीट कर दोगे। फिर उसके अगले दिन कोई 4 फायदे गिना देगा, तुम वापस से डाउनलोड कर लोगे। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक तुम अवेयर नहीं हो कि ये वाकई एक एडिक्शन है या फिर प्रॉब्लम है। अपना तो इसमें तुम्हारा फिर भी कुछ नहीं बचा, नाच तो फिर भी कठपुतली की तरह ही रहे हो। एट लास्ट मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं कहता कि सोशल मीडिया डाउनलोड करो या फिर डिलीट करो, तुम्हारी मर्जी, तुम अपने मालिक खुद हो। मर्जी हो डिलीट करो, मर्जी हो डाउनलोड करो, मैं तुम्हें बताने वाला होता कौन हूँ? कम से कम आज तो अपना डिसीजन खुद दो। आज तो ये तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हें डाउनलोड करना है या फिर डिलीट करना है। और मैं किसी को नहीं नचाता, तुम्हारा मन, मर्जी हो नाचो, मर्जी हो मत नाचो।